हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब आपके पर्सन की साइलेंस को लेकर। इट्स नॉट अबाउट द नो कॉन्टैक्ट, इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपके पर्सन कम्प्लीटली आपके साथ लेस टू नो कॉन्टैक्ट पे हैं, या वो आपके साथ होते हुए भी बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आपके साथ रखते हैं, तो वो क्यों है। आई मीन, what is the reason behind being silent, what is the reason behind being silent। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के साइलेंट होने की वजह क्या है, क्यों हैं वो आपके साथ इतना साइलेंट और इतनी साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों रखते हैं। मैंने इतनी दफ़ा मल्टीपल टाइम्स ये बात कह दी है, बट ये बहुत दफ़ा ज़रूरी होता है बिकॉज़ कभी कभी पार्टनरशिप में ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि अगला जो है वो इस तरीके से कोल्ड और इतना ज़्यादा डिटैच्ड और इतना खामोश क्यों हो गया है। तो उस पर ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन के साइलेंट होने की क्या वजूहत हैं, और फिर आपको उसकी बेसिस पर गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है। रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में, आप कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, साथ में ही हैं, स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ व्हाट्सोएवर, आपके जहन में आपका एक पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आपके लव एंड रिलेशनशिप ज़रूर हों, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप के मैटर्स हों। और फिर आप ये देखें कि आपके पर्सन का साइलेंट होने का रीज़न क्या है, खामोश होने का रीज़न क्या है। आप असेस नहीं कर पा रहे, आप सेंस नहीं कर पा रहे, आप गेस नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं चलता कि ये इतने कोल्ड और इतने साइलेंट क्यों हैं। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बाज़ दफ़ा आप अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये उन लोगों के साथ भी हो सकती है जो अपने पर्सन की तरफ से इस तरह के बिहेवियर को अक्सर और बेशतर नोटिस करते हैं कि अचानक से उनका पर्सन साइलेंट हो गया और आपको पता ही नहीं भाई इनके साथ क्या परेशानी हुई है, वो बताना भी नहीं चाह रहे। तो ये इस तरह से ना पार्टनरशिप में बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। फर्दर आपको अगर कोई क्लैरिटी चाहिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आपको फर्दर कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, उसी से साफ पता चल जाएगा कि साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, द स्ट्रेंथ, लियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई टेल यू कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ है आप दोनों के दरमियान। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेंथ कार्ड को देखकर मुझे इसलिए हंसी आई थी कि आपके पर्सन काफ़ी तुर्रम खां और बड़ी सी चीज़ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे बेइंतहा डरते हैं, चाहे आप खातून हो या साहब बहादुर। दूसरा ये कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन को, जब वो, उनको अपने मूड्स को बैलेंस करना नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोमांटिक और फ्लर्ट होने की कोशिश करेंगे तो इतना हो जाएंगे, और अगर जब फर्म होने की कोशिश करेंगे तो इतना फर्म हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इनको क्या हुआ है। इस टाइमिंग्स का खेल है आपका रिलेशनशिप। इस वक्त ये लग रहा है कि ये टाइमिंग्स का है। इस वक्त आपका पार्टनर कुछ एक्सट्रीम ही लेवल पर फ्लर्टिशियस हुआ है, और आप एक्सट्रीम लेवल पर इतनी स्ट्रेंथ में हैं कि जिसकी वजह से आप दोनों की टाइमिंग्स ऑड चल रही हैं। जिस वक्त ये आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में होते हैं, तो आप उस वक्त बहुत ही सीरियस मोड पर इनको कोई ताना मार देते हैं। जब आप इस मोड में शिफ्ट होते हैं तो ये आपसे डरे हुए होते हैं, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में हैं कि अब ये इसका मूड सही होगा ना तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ, और उनका कहना ये कि अब इसका मूड सही होगा ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। तो आप लोगों का रिलेशनशिप इस वक्त बिल्कुल क्लियर इस तरह का नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बेसलेस सी चीज़ें गिर रही हैं, जो कि साफ नज़र आ रहा है कि इन बातों का कोई तुक नहीं है। पॉइंटलेस डिस्कशन, और बिला वजह में भी बाज़ दफ़ा पंगा लेने वाला मामला लग रहा है कि जैसे फजूल में कुछ नहीं है तो आप लड़ लेते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि असल में ये जो साइलेंट हो जाना वाला मामला है, ये मोस्टली
जो मैस्कुलिन साइड है अगर वो ख़ातून में भी है तो, और जो मर्द हजरात हैं तो वो तो लाजमी ही उनकी तरफ से ज़रा ज़्यादा आता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो ऑलरेडी आपको आपका जो फीमेल पार्टनर है या आपका जो फेमिनिन साइड है, आप साहब हो या खातून, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, उसमें आप अवेलेबल हैं। दैट आई एम इट्स ओके, इट्स आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन कि अगर आप मुझे अपना कोई प्रॉब्लम बताएं तो आई एम देयर टू लिसन। लेकिन आपकी पर्सनालिटी का ना रौब है ज़रा ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे आपके सामने घबराते हैं वो बात सच कहते हुए, क्योंकि बेसलेस होती है वो बात। मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मूड जो है वो इस तरह का है कि इतनी सीरियस बात हो रही हो और उसमें एकदम से ऐसी कोई ऐसा जोक क्रैक कर देना कि जो वाकई आपके पतंगे लगा दे। और फिर जिस वक्त जोक और फ़न का टाइम है, जिस वक्त लाइट हार्टेड एनर्जी की बात है, उस वक्त इसलिए आपको टीस कर देना बिकॉज पहले आपने ये हरकत की थी। तो इस मामले में आप दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी या मूड की कंपैटिबिलिटी इम्बैलेंस नज़र आ रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त इस तरह की है। आप लोगों के दरमियान कोई फाइट नहीं हुई है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब चेक करेंगे आपके पर्सन की तरफ से उनकी एनर्जी कि उनके साइलेंट होने की वजह क्या है, आपके पर्सन के खामोश होने के मैसेजेस क्या हैं, क्यों खामोश होते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अच्छी बात, मज़ेदार बात ये कि आप बहुत सारे टैक्टिक्स अपने पर्सन के समझते हैं और अब मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये असल में किस बात से स्ट्रगल करते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है उस बात को बताने की कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है, और आपको एक टेस्टिंग पोजीशन में डाल देना कि तुम ही गेस करो कि मुझे क्या हुआ है। आई मीन यू नो, सच एन ऑकवर्ड थिंग। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, जब जब इनको कोई हेल्थ इशू होता है तो ये या तो अपने घर वालों को यूज़ करते हैं, खातून हो या मर्द, उनके सामने दुखड़ा ये रोना कि जैसे आप इनका टेक केयर नहीं कर रहे, और एक तरीके से कोई ना कोई जब तबीयत ख़राब होती है तो ये खाली आप ही के साथ नहीं, इनका हर किसी के साथ ही कुछ मसला हो रहा होता होगा। अच्छा, जब ख़ुद का इनका कोई हेल्थ इशू है तो उस पूरे हेल्थ इशू को आपके किसी हेल्थ इशू से रिलेट करके ख़ुद बच जाना और कहना कि नहीं तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए ये माहौल ख़राब हो रहा है। उसमें ये होता होगा कि ख़ुद तो स्ट्रगल हो ही रही है किसी एक से, क्या तो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या फिज़िकल स्ट्रेस हो रहा है या कोई ना कोई, बिकॉज़ यहाँ ख़ातून जो है ना वो काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आ रही है। एक तो लोअर एब्डोमेन इश्यूज़ बहुत होते होंगे, स्पेशली जब फीमेल साइड हैं तो डेफिनेटली जब उनका एक मंथली साइकिल आता होगा उस वक्त बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसी तरह तलवार से चीर फाड़ कर देने वाला वो होता है। इट्स नथिंग टू हाइड, इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नॉट नेचुरल। आई मीन यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, आप सब लोग एडल्ट्स हैं, मेच्योर हैं, तो वो तो एक फ़ेज़ होता ही है ख़वातीन का। लेकिन मर्द हजरात को भी अगर ये कहा जाए कि उनके ऊपर ये अटैक्स नहीं आते होंगे तो ये गलत है। तो इसमें अगर कोई फ़ीमेल इमेज है तो नहीं, हमेशा ये होता होगा कि मंथ में ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ ये फ़ेज़ आप दोनों के दरमियान ज़रूर आता होगा कि एक तो आप भी बिल्कुल लड़ाई के एज पर होते होंगे बिकॉज ऑफ योर मूड एंड दैट ऑल गायनेकोलॉजिकल थिंग्स, और उसी में आपके पर्सन का भी एक मूड स्विंग होता होगा और फड्डा फड्डा हो जाता होगा। अच्छा, वो जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बातों पर वो ओपन नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल भाई अगर आप क्लियरली बोल दें कि देखो भाई आज मुझसे बात ना करो, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं और उस वक्त इंसान का मजाक का मूड नहीं होता। तो आपके पर्सन जो साइलेंट हो जाते हैं वो ट्रिगर करने के बाद साइलेंट होते हैं, ना कि सिचुएशन को ऐसे नोट पर रखें कि अगर आपको साइलेंट और प्राइवेसी चाहिए कि आप अपना टाइम लें, अपनी स्पेस लें, अपना किसी भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं आप उसको टाइम दें, एंड देन व्हेन यूल बी फाइन यू कैन कम बैक। ये करेज आपके पर्सन में नहीं है। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है और अगर आप ये रूल अपना लें तो घर का, पार्टनरशिप का, लवर्स का, फ्रेंड्स का
इवन बच्चों तक में भी जो है ना ये चीज़ पे बहुत, बिकॉज दिस इज़ द टेक्निक टू हैंडल दी स्ट्रेस। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, लेकिन लोगों को ये बात कहते हुए शर्म आती है क्योंकि उनका मजाक बनने लगता है, और यहीं पर यही होता है। हीटअप होता है मोमेंट, हीटअप होने के बाद देन सडनली आपका लोड जो है ना बढ़ जाता है, आपका बर्डन बढ़ जाता है। आप इनके इन चीज़ों को समझ जाते हैं, और जब जैसे ही आप इनकी चीज़ों को समझते हैं, आप फ़ौरन कहते हैं कि भाई मेरे प्लेटर में ऑलरेडी बहुत कुछ है, आई एम नॉट देयर टू एंटरटेन यू। आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट आपको इसलिए भी देते हैं बिकॉज उनका वो एक प्री कंसीव्ड नोशन में वैसे ही चल रहे हैं कि आप तो वैसे भी इनको इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वैसे ही क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे। यानी कि ऐसा होता होगा कि द मोमेंट इनका ये मूड का टैंट्रम निकला और इधर आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया कि भाई माई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हो सकता है आप वाकई इस तरह के टैक्टिक्स को जानते हो। तो आपके पर्सन का साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों होता है? दो तीन बड़ी बड़ी बातें ये भी हैं, आप काफ़ी बर्डनाइज हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स यू हैव अ लॉट ऑफ लोड ऑन योर शोल्डर्स, एंड मे बी जब ये वहाँ पर कोई चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रही या कर पा रहे, तो इनको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ गिल्ट होता है। उस गिल्ट में आप ना कि एक सिंपैथी एम्पैथी वाली बात हो, आप ऑल बहुत ही ज़्यादा टोटली रफ़ और रूड हो जाते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम फिर किससे जाकर बताऊं। तो वो आप अपनी उस ईगो को कवर करने के लिए आपसे फड्डा कर लेते हैं या कर लेती हैं, और उनको ये तो मालूम है कि सेंटिमेंटली तो आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो एक ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना कि ये रास्ता चल रहा है, और इस रास्ते के आखिर में तो ये होना है कि इसने मुझे मिलना है, और इसने वैसे भी मुझे इमोशनली ट्रीट ही नहीं करना, क्योंकि इसका तरीक़ाकार यही है कि इससे पहले कि मैं ये बात बताऊं कि मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही, सबसे पहले इसने पीछे हटना है। होता है पार्टनर्स में, एक बंदा जो है वो नहीं, इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसके अंदर, वो नहीं सेंटिमेंटली अपने आप को अवेलेबल कर रहा होता, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स मिजाज के हिसाब से आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, और मिजाज की जो टाइमिंग्स है ना वो उससे ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन जो खामोश हो जाते हैं वो इस वजह से हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्थ का मामला, फिर उस हेल्थ का ख़राब होने में जब सबसे भिड़ जाती है तो आपसे भी भिड़ जाती है, एंड देन दे सडनली रियलाइज़ के अचानक से ही ना रियलाइजेशन हो जाना कि यार एक तो मेरा वैसे ही कंट्रीब्यूशन कम है, और ऊपर से जो है वो मज़ीद जिम्मेदारियाँ और काम जो है ना, लोड जो है ना वो बढ़ गया। तो ये ज़रूर होता होगा कि आपके पर्सन का जो साइलेंट ट्रीटमेंट आता है वो इस वजह से आता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्यों आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट में है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर पर्सनस साइलेंस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी देखना, मीडिया एक्टिविटी देखना, और आपको चेस करना, आपको चेक करना, और फिर चेक करने के बाद या तो ये आपको भरमार मैसेजेस करते हैं, रैंडम रील्स वगैरह नहीं होती, आप शायद नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन ये आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को, फेसबुक को, इंस्टा को, वैसे मोबाइल यूजेज को, आपको स्टॉक करने को, आपको चेक करने को, और इसमें इनको कभी ना कभी ये होता है कि कोई चीज़ ये आपकी पिक कर लेते हैं। बोल तो सकते नहीं है बिकॉज डरते हैं, और जो चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। तो पेज ऑफ सॉर्ट से जब ये आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं तो वहाँ भी इनकी कोई अपनी सेल्फ नाराज़गी जो है, जैसे मैं आसान लफ्ज़ों में करूँ, खुद ही रूठ जाने वाली बातें होती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ डिसीजंस आपकी लाइफ के हैं जिसमें आप किसी से भी मशवरा नहीं करते। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू आर वेरी सेल्फ सफिशेंट। आप अपना शायद अपना कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ वाला मामला है आपका। बहुत स्टाइलिश, बहुत लग्जरी लवर, और आप खुद अपना अर्न कर रहे हैं तो आप किसी को जवाबदेह नहीं है, जिसकी वजह से इनको कीड़ा काटता होगा, इनको पंगा होता होगा। पंगे से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इनको बाज़ दफ़ा इनसिक्योरिटी या फिर कॉम्प्लेक्स भी होता होगा। उस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर करने के चक्कर में ये आपसे लड़ लेते होंगे ताकि किसी न किसी तरीके से आपका मूड ख़राब कर दें। तो ये जो पंगा होता है वो आपकी इंडिपेंडेंस को लेकर, आपकी फ्रीडम, फ्री स्पिरिट को लेकर, आप कुछ चीज़ें सिर्फ इन्फॉर्म करते होंगे, आप कुछ चीज़ों में परमिशन नहीं लेते होंगे, तो इनको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा ये आपसे लड़ भिड़ ना सकते होंगे, तो ये खामोश हो जाते होंगे, और फिर आपको मुस्तकिल आप यानी कि एक तीर से दो शिकार।
कि एक तो इसका इवेंट भी ख़राब हो जाए, इसका मूड भी ख़राब हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट करना। इनको पता होता है कि वट एवर दे आर डूइंग इट डिलिबरेटली। ये आपको जान के हर्ट करते हैं ताकि आपके ऊपर प्रेशर और लोड ज़्यादा बढ़े, और साइलेंस जो है वो बिल्कुल मरे पे 100 दुर्रे का काम करेगी, ठीक है ना। खुद हर्ट होते हैं किसी बात पर और उसको बोलने का करेज नहीं है, तो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, फिर फड्डे होते हैं, दिल दुखता है और लोड बढ़ता है। मतलब इतनी आसान तो लग रहा है कहानी घर घर की। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है जनाब? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, इमीडिएटली रियलाइज़ हो जाता है। जब इमीडिएटली रियलाइज़ हो जाता है और आप भी जब साइलेंट मोड पर आ जाते हैं, तो दे स्ट्रगल इन ऑफरिंग यू समथिंग, बिकॉज इनकी तरफ से साइलेंट होने के बाद चीज़ों को सेटल करने का पेस बिल्कुल स्लॉथ की तरह हो जाता है। स्लॉथ की मूवमेंट आपने देखी है, दिल चाहता है उसको उठा के एक तरफ कर दिया जाए, इतना स्लो। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मामले को सेटल करना साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद इट इज़ यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम, बिकॉज और आपको जब आप लोगों का रिकनसाइल होता होगा, आप लोग के सेटलमेंट होती होगी, आप लोग का रीयूनियन होता होगा, या आप लोग नॉर्मल पेस पर आते होंगे, तो लगता होगा कि जैसे इतनी सी तो बात थी, कुछ हुआ ही नहीं था। बट उस दौरान जितने स्ट्रेस से आप गुजरते हैं, दिस इज़ समथिंग, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, देयर इज़ समथिंग हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल हेल्थ इशू विद योर पर्सन, ठीक है। तो आपके पर्सन के साइलेंट होने की क्या वजह है? आपके पर्सन के खामोश हो जाने की क्या वजह है? क्यों वो इस तरह करते हैं? ये मैंने आपको बताया, आपको क्लैरिफाई किया। आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए? आई मीन आप ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू शुड डू। चलिए आपको गाइड करते हैं कि अगर आपके पर्सन का आपकी तरफ इस तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, तो देन व्हाट यू शुड डू। उस पूरे वक्त में, उस पूरे दौर में आपको फिर क्या करना चाहिए है? आपको फिर क्या करना चाहिए है? आपको फिर क्या करना चाहिए है? राइजिंग अबव आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। 9 ऑफ पेंटिकल से तो आप यही कर रहे हैं, क्योंकि देखें मसला तो है लोटस एंड देन दिस मड। तो आप दलदल महसूस तो करते होंगे, आप गदला मट्टी तो महसूस करते होंगे, बट आपके लिए यही है कि आप अपने आप को आगे ही बढ़ने का सोचें। एंड आई डोंट नो वाई मुझे लग रहा है मैं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आप सही करते हैं। वैसे तो आपका जो इन्फॉर्म करने का वे है वो सही है, बिकॉज वैसे भी तो आपका प्लान ख़राब ही होना है, तो मूड की तो धज्जियाँ वैसे ही उड़नी है, ठीक है ना। व्हाट यू शुड डू, आप सिर्फ अपने अंदर खूबसूरती देखें और आप सिर्फ आगे बढ़ने का सोचें। यही किया कीजिए इसी माइंडसेट के साथ। प्ले फ्लाइंग फ्री, आई अनफर्ल्ड माई विंग्स एंड फ्लाई। आपको नहीं करनी चाहिए फ़िक्र, क्योंकि देखिए मैंने आपको हेल्थ इश्यूज़ बता दिए, प्रॉब्लम आप में नहीं है। इनके साइलेंट ट्रीटमेंट में इनका साइलेंट और ख़ामोश हो जाना सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोशिश किया करें, train your person how to deal with the silence and tell them okay fine and make it very obvious, I'm giving you space, I'm giving you time। आप अपना वक्त लीजिए, खातून हो या मर्द जो भी। आपका जब मूड सही हो जाए तो we'll talk about it later। आपका भी मूड सही नहीं है, आप खामोश हैं, think about it and we'll talk later, there is no harm। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एंड मूव, हट जाए वहाँ से, ठीक है। मेंडिंग ब्रिजेस, ठीक है। आई हील रिफ्ट्स, आई एम अ मेंडर। मैंने कहा था ना, ट्रेन करें अपने पर्सन को, ट्रेन करें। मेंडिंग ब्रिजेस, किसी का ट्रॉमेटिक माइंड अपने ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होने दें। जब आपको लगे कि आपका पर्सन इस तरह के जोन में आ गया है, शिफ्ट कर दें अपने आप को और इस बाउंड्री को थिक कर दें। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी
कि मुझे ख़ुद ये ट्रेनिंग में किसी ने सिखाई थी, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव लोगों के साथ उठने बैठने लगते हैं, और बिकॉज जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. आई मीन मेटाफिज़िक्स एंड फिज़िक्स, साइंस इज़ अवेलेबल एवरीवेयर. अल्लाह ताला ने साइंस को हर तरफ किया हुआ है. लोगों की एनर्जी, लोगों का, जैसे जिस आप किसी को हक करें तो आपके ऑक्सीटॉन्स रिलीज़ होते हैं. इसी तरह जब आप किसी डिप्रेसिव पर्सन से बात करें तो वो पूरा माहौल जो होता है ना, वो डिप्रेसिव होता है. जब आपको लगे कि आप किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ख़ुद आप कहिए कि मैं अपने चारों तरफ एक ग्लास के बॉक्स में हूँ और इसकी एनर्जी मुझ तक ट्रांसफ़र नहीं होगी एक्सेप्ट दी वॉइस. सिर्फ इसकी आवाज़ मुझ तक आ सकती है, इसकी एनर्जी मुझ तक नहीं आएगी. इससे होता ये है कि आप उसकी एनर्जी को, लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ समथिंग टू ट्रेन योर माइंड. अपने भेजे को, अपनी खोपड़ी को ट्रेन करें. ठीक है. इसी तरह जब आपका पर्सन इस साइलेंट जोन में आ जाए, ट्रेन योर माइंड. अपने आप से कहें कि आई एम गिविंग यू स्पेस, आई एम देयर टू लिसन यू, लेकिन मैं इनकी एनर्जी अपने पास एब्जॉर्ब नहीं करूँगा या करूँगी. इससे होगा ये कि आप ब्रिज को मेंड कर लेंगे. जो चीज़ें मिसकम्युनिकेट हो रही है वो प्रॉपर हो जाएंगी, वो अलाइन हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी. एंड जब ये चीज़ सिचुएशन सही होगी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल योर पर्सन. ठीक है. तो दीज आर द रीजन्स ऑफ अ साइलेंस ऑफ योर पर्सन. लर्न हाउ टू डील पीपल इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. और मैं कतई नहीं कह रही कि आप किसी की माँ या किसी का बाप बन जाएं, बट लर्निंग हाउ टू डील पीपल इज़ एक्चुअली हेल्पिंग योर सेल्फ टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन. ठीक है जनाब. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.